नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 5 फरवरी है 2021। पिछले 1 तारीख को हिंदुस्तान का बजट वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी लेके आई। भारत का पहला बजट है जो बड़ा हल्ला मचाया जा रहा है। डिजिटल बजट है, कागज उगज का उपयोग नहीं हुआ और सब आईपैड पे ही पूरा काम हो गया। बजट में कितने रुपए का बजट है और कितना करोड़ रुपया कहाँ खर्चा होगा। हमको इकोनॉमिस्ट नहीं है और हमको लगता है आपको भी इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं है कि कितना 100 करोड़ कहाँ गया, कितना 100 करोड़ कहाँ गया, क्योंकि वो अपने पढ़ने वाला नहीं है। वो हमारे आपके हिस्से कुछ आने वाला नहीं है। बजट में दो एक बात जो हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट को या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को भी बुरा लगा, वो ये है कि बजट का लब्बो लुबाब ये है कि एलआईसी वगैरह को भी अब बेच दिया जाएगा। रेलवे में कोई नई घोषणा नहीं हुई, क्योंकि आप जानते हैं रेल बजट और आम बजट अब एक साथ आने लगा। रेल बजट अलग से नहीं आएगा। तो रेल बजट में भी कहा गया कि 2023 तक 24 तक वो सारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें कर दिया जाएगा। पटरियां कुछ दुरुस्त दुरुस्त कर ले जाएंगी, कोई नई ट्रेन नहीं बनेगी, कुछ जगह मेट्रो टू बना दिया जाएगा। रेलवे की खाली पड़ी जमीनों का उपयोग किया जाएगा। उपयोग करने का मतलब है राजस्व बढ़ाना है, उसको बेच देना है। एलआईसी का भी अब बंटाधार होने वाला है। एलआईसी के भी अब शेयर निकलेंगे। एलआईसी भी अब पीपीपी मॉडल पे सब कुछ कर देंगे। रोजगार के सवाल पे सरकार बहुत बोलने को तैयार नहीं है। ये बजट एकदम मौन साधे हुए है। 4 राज्यों में जहां चुनाव होने वाला है, बंगाल, असम और दक्षिण के राज्यों में, वहां पर लेकिन सड़कों पे पैसा बढ़िया खर्चा किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा किया जाएगा। करोड़ों करोड़ रुपया वहां के लिए अलॉट किया गया है कि 4 लाइन की बड़ी बड़ी सड़कें बनेंगी। और इन सब कामों में, चूंकि ये सब काम होगा, ऊर्जा के स्रोत में काम होगा और तमाम जगह काम होगा, तो जो लेबर लगेंगे, मशीन कुछ काम करेगा, बाकी तो आदमी काम करेंगे। ये जो काम करेंगे लोग मजदूरी, उसमें जाके होमगार्डी या जो भी काम करेंगे लोग, वो रोजगार है, उसको काउंट कर लेंगे लोग। इस हिसाब से 1.5 करोड़ रोजगार करीब करीब ये उपलब्ध करा देंगे। गजब का मजाक है हिंदुस्तान की जनता के साथ, बेरोजगारों की फौज के साथ, आंदोलन कर रहे किसानों के साथ। किसानों को तोहफा भी दिया है सरकार ने कि आप डीजल पे 4 रुपया ये सेस लगा दिया है इन्होंने। इससे डीजल पेट्रोल थोड़ा महंगा हो जाएगा और उससे फर्क पड़ता नहीं है। भक्तगण गाना गा रहे हैं किसान आंदोलन को लेके कि भाई किसान ही अन्नदाता है, तो हम लोग कौन से दाता है। तरह तरह की बहसें आ रही, इस पे 2 सेकंड बाद अभी बात करते हैं। तो कुल मिला के बजट का खेल हो गया कि डिजिटल बजट में सब कुछ डिजिटल है और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आप जो कमा रहे हैं उसमें खुंची कैसे सरकार की लग जाएगी, यही बेसिकली बजट है। और चूंकि कोरोना काल है, इसीलिए भारी पैसा दिया गया है मेडिकल वाले हिस्से में। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और क्या क्या होगा ये आपको पता नहीं चलेगा, लास्ट तक पैसा खत्म हो जाएगा। आने वाले दौर में इस सदी का जो सबसे बड़ा करप्शन है वो कोरोना करप्शन होगा, जिसमें कोई बचेगा नहीं, कोई बच नहीं पाएगा। आप थोड़ा वेट करिएगा और थोड़ा नजर रखिएगा। अब किसान आंदोलन पे 2 बात करके अपनी बात खत्म करेंगे। बिना जाने सुने अपने मन से तर्क गढ़ रहे हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैलाए भ्रम में जो पड़े हुए हैं, क्या गजब गजब तर्क दे रहे हैं। अन्नदाता किसान को मत कहिए, वो अपनी मतलब से पैदा करता है और बेचता है, उसकी भी गर्ज चलती है। ऐसे अगर कहिएगा उनको अन्नदाता, तो कल वकीलों को और जजों को न्यायदाता कहिएगा और इनको ये दाता कहिएगा, उनको वो दाता कहिएगा, ये ठीक नहीं है। वो पैसे बेचते हैं तो हमसे पैसा लेते हैं। हमारा भी काम कम कमजोर नहीं है और ये जो आंदोलन कर रहे हैं बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। गजब गजब तर्क लेके आ रहे हैं।
एमएसपी बहस कर रहे हैं एमएसपी पे बिहार में, और बताइए हमारे यहाँ तो गरीब किसान बेच ही नहीं पाता है, और जो वहां पंखा तेज कर देते हैं और करप्शन कर लेते हैं, सरकार इसी को तो खत्म करना चाह रही है। ये बिचौलिए बैठे हुए हैं। सिस्टम को दुरुस्त करने के बजाय, ठीक करने के बजाय, कहीं कोई दिक्कत है तो उसको और बढ़िया कर देने के बजाय इस तरह के ऊल जुलूल तर्क लोग ला रहे हैं, और बाकी कोई इनके विरोध में बोल दे तो देशद्रोही बना दे रहे हैं। इसलिए ये दौर समझने का है और तय कर लेने का है कि हम किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। ये हमारा दबाव, प्रेशर नहीं है। अपने दिल से सोच के देखिए, सरकार के अहंकार और कार्य करने की शैली, अगर आप इस पे मुतमईन हैं, अगर आपको भरोसा है इस पे, तो आप जान लीजिए कि अपने बच्चों का भविष्य आप बिगाड़ रहे हैं। इसलिए आइए किसान आंदोलन के साथ खड़े हों और चीजों को अपनी नजर से देखें, अपने तर्कों पे कसें, अपनी तर्कों की कसौटी पे कस के वो सही है कि गलत है, इस दिशा में हम आगे बढ़ें। आशा है, भरोसा है, आप अपनी नजर से बजट और सरकार के कार्यों को देखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद।